पहली बात तो ये मेरा फिल्मी जन्म जो है वो राजश्री प्रोडक्शंस में हुआ है। मेरी पहली फिल्म जो महावीर जी आप नहीं कर पाए, मैंने कर लिया 1984 में। सारांश में मुझे मेरा फिल्मी करियर, आई ओ माई करियर सक्सेस अप्स एंड डाउन्स टू राजश्री फिल्म्स एंड आई एम वेरी थैंकफुल दे गेव मी अ कैरेक्टर ऑफ बीवी प्रधान, और वैसा बनने के लिए मैंने पूरी ज़िंदगी निकाल दी। And Suraj was an assistant on that set. He was the last assistant on that set. He was 5th assistant. और ये प्रोड्यूसर के पुत्र थे और इनको कोई काम नहीं दे रहा था। तो और मैं मेरी पहली फिल्म थी, तो मुझे लगा ये बंदा जो पीछे बैठा है इसको काम देता हूँ। मैंने कहा इधर आओ, तो जाओ मेरे ऊपर से डायलॉग फाइल लेकर आओ। तो ये दौड़े दौड़े गए। इनको बड़ी खुशी हुई कि मुझे किसी ने काम दिया है। और उसके बाद मैंने 4 फिल्में इनके साथ की हैं। फिर जब इन्होंने मुझे ये फिल्म टू स्पेसिफिकली आंसर, आई कैन डू अ होल डे स्पीच ऑन राजश्री प्रोडक्शंस एंड व्हाट इज माय एसोसिएशन, बिकॉज नॉट मेनी पीपल नो एंड बिकॉज नॉट मेनी पीपल फ्रॉम द राजश्री प्रोडक्शन वांट टू टेल द वर्ल्ड व्हाट आर देयर अचीवमेंट्स। उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या उनकी उपलब्धियां हैं। सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश में जिस दिन 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ था, उन्होंने कैसे, ताराचंद जी ने सोच लिया कि उस दिन अपनी कंपनी हमें लॉन्च करनी है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये पहली बात तो आप पूरी जगह, मैं अपने मीडिया के दोस्तों से कहूँगा, ये फैलाइए कि 75 साल में एक दृष्टिकोण से लेकर फिल्म बनाना आज की दुनिया में, और ऐसी कामयाबी के साथ, उससे ये महसूस होता है कि जो वैल्यूज़ हैं लाइफ की वो कभी ख़त्म नहीं होती। कितनी भी तरक्की कर लें हम, कितनी भी आगे जाती हैं। और एज यू सेड, थैंक यू टू देम। जब सूरज जी ने मुझे मैं बोलता नहीं, सूरज ने मुझे जब कहानी सुनाई तो मैंने कहा कि फैंटास्टिक, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम आई विल गेट द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू बी वर्किंग विद बच्चन साहब। और फिर मैंने कहा कौन कौन और हैं? कहते वो आप और एक बमन के लिए बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल है, पर बमन की कुछ डेट्स का प्रॉब्लम चल रहा है। तो मैंने बमन जी के 3-4 मन में 3-4 चपेड़े मारी। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनकी कुछ पर्सनल इश्यूज़ हैं, पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं। और पर तो मैं जैसी गाड़ी में बैठा, मैंने बमन को फ़ोन लगाया और मैंने बहुत ही अच्छे शब्दों में, उन शब्दों का मैं यहाँ जिक्र नहीं कर सकता हूँ, मैंने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, यू आर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हिस्ट्री। और ये मैं ऐसे नहीं बोलता, मैंने कहा मेरे बारे में, मैंने कहा तुम यू हैव टू बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, दिस इज़ हिज विश एंड यू आर पार्ट ऑफ हिज विश एंड यू हैव टू डू दैट फिल्म। और 15 मिनट के बाद अब बमन की मुझे जो रेस्टलेसनेस सुनाई दी कि ये फ़ोन रखे तो मैं सूरज को फ़ोन करूं। तो जैसे मैंने फ़ोन रखा और इन्होंने सूरज को फ़ोन किया, ना वेरी प्राउड एंड फॉर्चुनेट जो इनके साथ मुझे एक्सपीरियंस मिला बमन के साथ। और ऑफकोर्स अमित जी मेरे से गुस्सा हो जाते हैं, मैं उनकी ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ, बट अमित जी इट्स एन ऑनर टू बी स्टैंडिंग शेयरिंग फ्रॉम आखिरी रास्ता टिल टुडे, टू बी शेयरिंग स्क्रीन स्पेस विद यू। देयर इज़ सो मच टू learn from you, but Rajshri has been a home। और जब भी मुझे थोड़ा सा मन उदास होता है या मैं अपने आप को प्योरिटी के दौर से गुजारना चाहता हूँ, मैं वर्ली में राजश्री ऑफिस चला जाता हूँ और ऐसा लगता है मंदिर में चला गया और सब अच्छा महसूस होता है। एक्चुअली नितिन, मैंने कभी कोई ऐसा ट्रिप लिया नहीं है एंड कोई ऐसे प्लान्स किए हैं। And honestly speaking, this is the first time I'm making a film like this. Yes. I'd just like to share that in 2016, Mr. Sunil Gandhi, he is here. The subject about 4 friends, all 65 plus. Right. And it's a humorous story about their mission to trek to the Everest Base Camp. He called it death. But when I heard it, I thought this is life. And this subject didn't leave me. It was a phase where we were all, through the pandemic, going through
facing our daily challenges, day-to-day life. And I decided to take my biggest challenge. And if you see in this trailer, there is no marriage, there is no function. I tried to put temples, but even then, and I've always never gone beyond Mehboob Studio, Seth Studio, Anupam Sir knows. Here we went to Kanpur, Agra, Gorakhpur, 17,000 feet we shot. It was liberation for me. And somewhere I feel I've tried to climb a little more in my uchai as a filmmaker. And for this, I have had the opportunity to work with one of the best talents. They're all here. The best, my technicians are. I'll take this. Thank you. I have to thank all of them, Irsha ji, Shweta, Shamji, who have faced the COVID with me. They've left families here and they've come with me without mask. So this is the answer. I've never been done all this. Three dialogues जो मैं यहाँ बता नहीं सकता आपको. I wish मैं आपको बोल सकता कि मेरा पहला सेंटेंस क्या था बमन को, पर आपने सबने इमेजिन कर लिया है. और फैक्ट ये है कि he is right and there are 2-3 things that come out of this. पहली बात तो ये है कि the moment he said, पहले तो गाली सुनाई प्यार से, डायलॉग गाली ही थी ना, और क्या था, मेजर गाली थी, तो जो राजश्री फिल्म में सुनाई नहीं देते. और actually that phone call did not last 15 minutes. It lasted 20 seconds. मतलब फोन रख दीजिए. Can you increase their volume? हाँ जी. Their volume. हाँ, अब यहाँ से होगा. हाँ. तो I called up Suraj ji and then I called him back. That conversation lasted. But what is important in all of this is, I was going through a very bad phase. I was going through a time where I had lost a lot of people. I was not in the right frame of mind. My mother was not well and all that. And he said, this is going to be, what was the thing you said? It is going to be the greatest history. I said, it is spiritual history. Because the experience I've had working with this man and the energy that he emanates from every word he says, how he says it, how he means it, the truthfulness with which he says it. You just stand next to him, you feel you're a better human being just by being in his presence. And I'm not saying this. People have said some wonderful things. Every morning, I come to the van and we chat. And I say to myself, and I thank you, Mr. K, for abusing. You can abuse 10 times more. You're a friend. Bolo, isme kya hai? Main stupid tha. But the fact is that only a great actor will be so large-hearted to invite an actor whom I hope he loves and respects. Otherwise, ठीक है, किसी को भी लेके आओ. No, he means well for other actors. He supports other actors. From Khosla, he supported me from that day. And most important, he did what was right for the film. And I would like to believe, if I say so myself, मेरे जहन में ये था कि सूरज की इच्छा है और ये इच्छा जरूर पूरी करना मेरा धर्म. That's it. From now on, everything Suraj ki ichha. Khatam. The day I went to the Rajashri office, just as Kher Saab says, he goes there as if he's going to a temple. I walked in over there. Suraj is standing at the top of the flight of the stairs for someone as humble as I am. And he welcomed me and said, I'm so grateful. I said, please don't say that. From that moment on, and Anupam ji also said, it'll be a spiritual experience for you. And he was right. And the moment I stepped in, believe me, I believe in good vibrations. And lots of my problems just disappeared from that moment on. I sat with him, and I sat in history. I sat with all those posters. I sat with this man, and I felt better. Then going to Nepal, I think it was a memory that is forgotten. And to get into the character, you just have to hang with these actors and you'll be fine. It's very easy. Just hang with them. And hang with the love and hang with the encouragement. We are like school kids over there, encouraging, looking at each other after every shot. Kaisa tha? Ek aur
Korkar. That's friendship. That's the love of the craft. That's the love of what we are presenting. That people supported you and every take of yours. Anupam ji is holding my hand and pressing my hand. ये expression देखो, ये अच्छा, बहुत अच्छा किया. This is like we are like school kids. That innocence pushes away all the darkness in your life. So it was kind of cathartic. That's the word, if you want to use a nice big English word. Yes. Is it true that Abhishek Bhai wanted you to do this film? Like he was after your life, that you have to do Unchai, is what we've been told, sir. Yes. So how did that happen, sir? Like एक बार उन्होंने बोला और आपने कर लिया, or was it सूरज sir and of course wholesome entertainment जो राजश्री के साथ चलता है वो टैग था? What was it, sir? तो बेटा जब बाप की उम्र का हो जाता है या उसके नजदीक हो जाता है तो उसके जूते पहनना शुरू कर देता है, और एक बार बेटे ने बोल दिया तो उसकी बात मान ली हमने। बहुत साल पहले मैं सर को स्क्रिप्ट सुनाने गया था, मैं प्रेम की दीवानी हूँ का। तो मुझे अभी भी याद है, सर जो सुनते हैं ना, सर यही है बट आई कैन से, सर सुनते हैं अपलक। अपलक मीन्स ऐसे नजरें गाड़ के, एंड यू कैन नॉट फेस दैट गेज, इट्स नॉट ईजी, इट्स नॉट ईजी। तो फिर जब ये स्क्रिप्ट मैंने लिखी तो मैंने सर को मैसेज किया, तो सर ने मुझे, अभी भी मुझे याद है, वेडनेसडे था, 4 बजे का टाइम दिया था जूम पे, कोविड का टाइम। तो 2 एंजाइटी मेडिसिन लेकर के मैं बैठा। It's not easy to face, sir. Yes. But then over the years, over the time that we spent on this movie, I can say that sir is the easiest actor to work with. Is the easiest actor. Sometimes I tell sir that हम लोग तो इतने junior हैं, हम अपने बोलते ये करना है, मेरा feeling ये है, you can see through every junior. But yet why do you hear so much? But that's why sir is sir. And I have to say that I, of course, enjoyed with sir on the set, but I enjoyed more with him in his vanity van. Oh, okay. Because when you meet sir in the vanity van, he tells you about poetry, he tells you about life, he tells about filmmaking, he teaches us, but on set he only listens. I think that is the greatness of sir. And with Anupam sir, he's been like a father figure. I'm just sharing. मैं सर से मिलने जा रहा था जनक, फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट सुनानी है। फिर मैं नर्वस, फिर मैंने अनुपम सर को फ़ोन किया, तो अनुपम सर ने वहाँ से मुझे गणेश वंदना भेजी साथ में कि ये सुन के जाओ। सो फॉर मी ही इज़ बीन लाइक अ फादर। एंड Boman sir has taught me a very important part of filmmaking, which has really lived me. You remember Boman sir? Boman sir told me that सुबह उठता हूँ तो मेरा कैरेक्टर मुझे बोलता है कि क्या करना चाहिए. That has given me a different light because I have to get up and I have to ask the character and it goes correct, rather than thinking this is the camera angle, this sells, nothing matters. So thank you Boman sir. चीज़ें बहुत बदल गई हैं, मगर मुझे लगता है राजश्री नहीं बदली है. It still has the same love, the same feeling of family. एक तरह से जो बोलते हैं ना, घर वापसी है मेरी. And it's so interesting. This के 75th year है और अभी भी वो जनरेशन टू जनरेशन नई, अब फिल्म दूसरे महीने शुरू हो रही है. This is not just something we can take lightly. This is not, बोलते हैं कहीं पे कोई ऑफिस है जो चल रहा है 75 years से, कभी कुछ कर दिया कुछ. इट्स नॉट लाइक दैट. अभी भी आप जाएंगे ऑफिस में, वही ऑफिस है, उतनी ही एक्टिविटी है, उतना ही पैशन है. दैट इज़ समथिंग अमेजिंग. सो दैट इज़ ब्यूटिफुल. एंड पर्सनली आई थिंक मुझे लगता है हमारे करियर में फिल्में कुछ अच्छी नहीं होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, लेकिन कोई फिल्म ऐसी होती है जो एक ब्लेसिंग की तरह फील होती है. और आप जब वो फिल्म शुरू करते हैं तो लगता नहीं है कि ये दिस विल टर्न इनटू दैट, बट दिस फिल्म इज़ लाइक दैट फॉर मी. बिकॉज टू बिगिन विद बहुत खुशी थी कि मैं राजश्री में वापस इतने सालों बाद आ रही हूँ.
फिर काम शुरू हुआ, सूरज जी से मुलाकात हुई. एंड लेट मी जस्ट से दिस, आप लोगों ने इतनी खूबसूरती से बोला, आई कांट इम्प्रूव ऑन दैट, बट टू नो सूरज जी और उनके साथ काम करना, ये एक अलग ही एक्सपीरियंस है. अगर आप लोगों ने नहीं किया तो मुझे लगता है आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे कितना खूबसूरत एक्सपीरियंस है. एंड हर लेवल पे एज ए डायरेक्टर, जैसे बमन जी ने कहा, ये मेरी करियर में कभी नहीं हुआ कि हर रोज़ डायरेक्टर आके 5 मिनट सुबह वैनिटी में मुझे बताएं कि हम ये सीन करें, जबकि मेरे पास स्क्रिप्ट है, मैं रोज़ स्क्रिप्ट पढ़ रही हूँ, वो भी मुझे बोल सकते हैं. इवन अगर कोई सीन आधा रह गया है और वो कंप्लीट कर रहे हैं, वो आकर हमें बताते थे कि ये हो रहा है. फिर मैंने बहुत सोचा कि सूरज जी ऐसा क्यों करते हैं एवरी डे. आई थिंक समवेयर हम जब घर चले जाते हैं सब, अनुपम जी बन जाते हैं, नीना जी बन जाती हैं, बमन जी हो जाता है, सारिका बन. आई थिंक इट्स इमोशनल कंटिन्यूटी जो वो हमारी फिर से पकड़ लेते हैं सुबह के, कि अब आप माला हैं तो मैं आपसे एक बार फिर आपको ले आता हूँ. एंड दिस इज सो अमेजिंग. एंड ऑन द सेट सूरज जी इज ब्रिलियंट एज ए डायरेक्टर. 2-3 ऐसी जगहें थी जहाँ पर मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी, उनके सपोर्ट की एज ए डायरेक्टर. उनमें कोई ईगो नहीं है, उनका दिमाग ऐसा नहीं है, लकीर होती ना पत्थर की लकीर. उन्होंने इतना मिलजुल के किया है उस वक्त काम की. अगर ऐसा उनका स्वभाव नहीं होता, मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ सीन्स कर पाती जैसे मैंने किए हैं. एंड उसके लिए थैंक यू वेरी मच सूरज जी, because without a director I think actors can really not do much. We cannot rise above a bad director or a bad script. So thank you very much. Now आज जो राजश्री परिवार के लोग यहाँ आए थे हमसे पहले, और जो प्रोड्यूसर्स भी साथ में आए थे, और जो बातचीत हुई, में तो आँख में आंसू आ गए. तो आज का दिन, इस वक्त जो मैं यहाँ हूँ, मुझे लगता है मैं कुछ नहीं कहना चाहती. जो भी कहूँगी छोटे मुँह बड़ी बात होगी, मैं सिर्फ सुनना चाहूँगी. थैंक यू. सर, ये मेरा पहला एसोसिएशन तो है नहीं. अपने शुरुआती जीवन में बहुत ही पहले कुछ फिल्मों में उनके साथ काम किया था, और केवल मैं ही नहीं, मेरे परिवार के 2 और सदस्य जिन्होंने राजश्री के साथ काम किया है. जया ने काम किया है, अभिषेक ने काम किया है, और उन सब से जिस दिन भी मैं काम करता था ऊंचाई पे, तो रोज़ जब शाम को आते थे तो बस बधाई के पुल और तारीफों के पुल जो है वो बांधते थे राजश्री के बारे में, राजश्री प्रोडक्शंस के बारे में. और जब मैं वापस काम पे जाता था तो मैं समझ जाता था कि जो कुछ भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सही है. और ये मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि सूरज जी ने चुना, मुझे इस फिल्म में काम करने के लिए अवसर दिया, कि इतने बड़े दिग्गजों के साथ मुझे खड़ा कर दिया है. और मैं ऐसा मानता हूँ कि ऐसे अवसर जो हैं हमारी उम्र में आकर के बहुत कम मिलते हैं, लेकिन मिल रहे हैं. तो राजश्री प्रोडक्शंस को मैं धन्यवाद दूंगा, और हमारे सह कलाकारों को कि उन्होंने हमारा साथ दिया. बहुत बहुत धन्यवाद आपसे. After having made मैंने प्यार किया, हम आपके कौन, more than 25 years, yet I am remembered for them. That's the only real motivation that I have to make a film today. Amazing. Ma'am, it always starts with the basic idea. और उस पे ना कोई मापदंड ही नहीं होता, क्या छू जाए, क्या बनाना है. अब हम आपके कौन बोले वो बना, वो 28, 29, आज भी मेरे पास मैसेज आते हैं कि ये दुर्गा पूजा करेक्ट है कि नहीं. मुझे क्या मालूम 28 में दुर्गा पूजा. तो बट उस समय जो मन में घर कर जाता है एज अ मेकअप, फिर वो सब्जेक्ट छूटता नहीं है, फिर वो आपको रोज़ बुलाता है. तो हर फिल्म में वही है मैम, क्या पसंद आता है क्या पता नहीं, तो बस वो फिर बहता रहता है. जो बहाव है वो एक डायरेक्टर को खींचता रहता. तो मैं कभी, बट हाँ मैं हर बार सोचता हूँ कुछ अलग करूँगा, पर मैं वो बंधता वहीं हूँ परिवार में, कहीं गुडनेस. और अब तो ऐसा हो गया कि मैं ये भी नहीं सोचता कि कैमरा अपने आप रख दो जहाँ भी रखना है, बट वो माहौल मिल जाए मुझे एक घर का जिसमें सबको लगे ये मेरा घर है, बस दैट इज़ व्हाट आई. सब ये तो उनके, आप कितना भी पढ़ लें, बट उनके साथ
काम करके ही पता चलता है कि क्यों वो ऐसे हैं और क्यों जो आप कह रहे हैं वो एकदम सत्य है। बिकॉज आज भी पूरा डायलॉग रट के आते हैं, कंप्लीट 2-2 पेज का डायलॉग, एंड एक एक डांस मोमेंट कभी कभी मुझे बोले हैं वो शोल्डर दुख रहा है ये, बट फिर भी प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस, और एनर्जी जो सेट पे कंसंट्रेशन वो हर डायरेक्टर को फोर्स करता है कि उनको इक्वल कर सके। सो आई थिंक वन ऑफ इट काइंड, जो एक वर्ड है जो हम लोग कई बार यूज़ करते हैं, चलेगा, ये शॉर्ट चल जाएगा, ये ड्रेस चल जाएगी, पर वो चलेगा कभी यूज़ करते नहीं। एवरी आर्टिस्ट मस्ट हैव बीन कन्विंस्ड आपके कन्विक्शन से। सबसे मुश्किल किसको कन्विंस करना था आपके लिए? उस लेवल का कन्विक्शन जो आप में था और आपके राइटर अभिषेक जी में था, उस लेवल का कन्विक्शन हासिल करना या टेक टुगेदर विद यू, वो किस में सबसे डिफिकल्टी आई नहीं होगी, लेकिन दैट 1% मोर देन द अदर्स। कोमल जी, कन्विक्शन कभी ऑनेस्टली स्पीकिंग इट वाज एवरीवन बिलीव्ड इन मी, सो देन आई वर्कड हार्डर। मेरे ताऊ जी यहाँ बैठे, फ्रॉम डे 1 मैंने जब सुना है कि ऐसे मैं एल्डर्स के साथ पिक्चर बनाना चाहता हूँ ये कहानी, तो उन्होंने इमीडिएटली कहा कि बनाओ जो बनाना है। देयर इज़ नो हीरोइन, देयर इज़ नो शिफॉन साड़ी, देयर आर नो सॉन्ग्स। इरशाद जी बैठे, उन्होंने मेरे प्रेम रतन कोई, मैंने उनको बोला गाना, मैंने कहा इरशाद जी कोई गाना ही नहीं है, रोमांटिक गाना ही नहीं है, क्या करें? तो उन्होंने कहा ये रोमांस अलग किस्म का है, ये पहाड़ों का रोमांस है, ये नेचर का रोमांस है तुम्हारा। तो कन्विक्शन तब नहीं हो, बट अब जब पिक्चर कंप्लीट हो गई ना कोमल, जब मैं यहाँ बैठा हूँ तो फिर अब डर लगता है कि पसंद आएगा कोमल जी सबको कि नहीं, बट आई थिंक दैट इज पार्ट ऑफ एवरी फिल्म मेकर। पहला महीना जो हमने नेपाल में, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हम उस पूरी जगह गए हैं जहाँ पर जो आपको फिल्म में नज़र आ रही है। तो ऐसा नहीं है कि हमने सारे पोर्शन जो हैं वो ग्रीन स्क्रीन के अगेंस्ट किए हैं। मैं अमित जी तबीयत की वजह से, मगर मैं और बमन और हमारे 100 लोगों की टीम हम सब लोग गए थे वहाँ पर, और वहाँ पर भी जाने का एक अलग ही एक एक्सपीरियंस था हमारा, क्योंकि वहाँ ऐसे कोई 5 स्टार होटल्स नहीं थे, कोई ऐसी इंतज़ाम नहीं थे। आई एम पेट्रीफाइड ऑफ फ्लाइंग। मैंने लाइफ में कभी 1.5 घंटे का हेलीकॉप्टर फ्लाइट की ही नहीं है। कन्विक्शन की बात कर रहे हैं ना, ये मेरी कन्विक्शन है जी। मैंने सूरज जी के लिए 1.5 घंटा हिमालय में हेलीकॉप्टर से चला हूं मैं, जो मुझे परसों अगर फ्लाइट लेनी होती है, मुझे आज घबराहट शुरू हो जाती है। और सूरज जी ने पायलट को समझा के रखा था, यू नो द काइंड ऑफ कंसर्न दैट ही हैज फॉर पीपल। तो पायलट ने मुझे बैठा के चाय पिलाई और बोला कुछ नहीं होता है, ऐसा होता है। 1 घंटा मैंने कहा लेक्चर क्यों दे रहा, जहाज क्यों नहीं चला रहा? बाद में पता लगा सूरज जी ने बोल दिया था कि इनको नर्वसनेस होती है। दैट होल वी वर स्मॉल लिटिल होटल, द फ्रेंडशिप दैट वो होटल था नहीं था, हाँ, मतलब ऐसा था कि मैं वहाँ पर ठंडा पानी आता था, गर्म पानी नहीं आता था, सड़कें नहीं थी, तो मतलब पैदल जाना पड़ता था। सो दैट इज द कन्विक्शन दैट इट हैपेंस। मतलब एक बार तो मैंने टावल, पानी ठंडा आया, मैंने टावल मंगवाया, तो मुझे नहीं पता उस टावल का रंग नीला था। जब मैंने नहा के बाहर आया पूजा करने के लिए, मैंने शीशे में देखा मेरा पूरा चेहरा नीला था, पूरा शरीर नीला था। तो आई थिंक द फ्रेंडशिप दैट ऑल्सो ग्रू बिटवीन मी एंड बमन ड्यूरिंग द फिल्म, द शूटिंग ऑफ दिस फिल्म इज, we thought we were very friends, but now we went ahead with that. So conviction to not because of I'm answering your question, I'm just saying that his belief makes you believe in life, makes you believe in goodness, makes you believe in kindness. किरण ने बड़ा अच्छा बोला, ये बंदा है या बुद्धा है? आई थिंक इससे बड़ा कॉम्प्लीमेंट और कोई किसी को आजकल के दौर में कौन दे सकता है। हम फॉरेन कंट्री जाते हैं और कहते हैं कि हम इटालियन खाना खा रहे हैं, कहते हैं नहीं यार अब वो हिंदुस्तानी खाना खाना का दिल कर रहा है, उसके बगैर मज़ा नहीं आएगा।
तो सूरज की और राजश्री फिल्म की फिल्में वो हिंदुस्तानी खाना है जिसका बार बार खाने का दिल करता है। सर आंसर पे आ जाते हैं आपसे थोड़ा। अरे हटो, क्यों दूं मैं तुम्हारे सवाल का आंसर? क्या सवाल था, मैं भूल ही गया। सवाल ये था सर, ये फिल्म में ये आपने ट्रेलर में दिखा सर, बहुत सारे पल ऐसे होंगे, कॉमन क्वेश्चन है आप सभी स्टार कास्ट से लिए, बहुत ऐसा पल मोमेंट्स होंगे जहाँ कुछ आपने खुद से रिलेट किया होगा रियल लाइफ से। कोई ऐसा पल जो आपने पहले रिलेट नहीं किया कभी और वो दोबारा रियल लाइफ में उस मोमेंट्स को लाना चाहते हैं अपने? I think I have not cried so much in the making of the film as much I have cried as a person. Even today, Watching trailer also. Watching trailer also we cried. Listening to Kamal Babu, listening to everybody else, I think was very moment. मैं 67 years का हूँ और मेरा ये मानना है कि ये कुछ भी नहीं है। अभी तो मैंने ज़िंदगी की शुरुआत की है। इस फिल्म ने मुझे उस विश्वास को और विश्वास से जीने का मौका दिया है कि 65 इज़ नथिंग। हम अपने आप को और ख़ासकर बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बूढ़ा करार दे देते हैं। उनके लिए आसान होता है। वो बच्चे जो हैं अपने माँ बाप को बोलते हैं अब आप साइड पे बैठ जाओ, नहीं आपसे नहीं होगा। अरे वो रिश्ते में आपके बाप हैं, उनसे सब कुछ होगा। तो ये मेरा जो बिलीफ है वो मेरा इस पर और यकीन कायम हो गया। बमन सर, आप कौन सा पल जीना चाहते हैं? पहले तो स्क्रीन पे रोना बहुत मुश्किल होता है एक्टिंग करते वक्त, लेकिन इट वाज सो इजी टू गेट इमोशनल इन द मोमेंट्स इन दिस फिल्म। देयर इज सो मच ट्रूथ इन द वे दिस जेंटलमैन वुड सेट अप द सीन की एक्सप्लेनेशन जो है, एक मूड, एंड एनी टाइम वी हैड टू डू अ रीटेक और समथिंग, I would just wave out to him. He would come running. He would hug me, he'd kiss me, and he would mention. We have a private line of what he'd say something to me, and the tears would come. Glycerin companies, बर्बाद हो जाएंगे. I tell you, there's so much of truth in this film, and he brought that. He's the simplest human being I know, and he can sit and he's a prince. But he talks to us like he's grateful to you for just being on his set. What kind of a man is he? You don't get emotional just thinking about it. So emotionally, it was huge for me being with these wonderful people, Bachchan Saab. And I'm the youngest member of this family actually. Sorry. I'm sorry. Yeah. And just one last thing, Suraj ji na, if you do a good shot or he had इनका एक typical एक तरीका होता है, he'll do like this, good shot, and he'll jump. आप और मैं दोनों करके दिखाते हैं। नहीं, हम चारों करके दिखाते हैं। You have to see this. सूरज जी को जब शॉट अच्छा लगता था, बल्कि ये हो गया था, वो आप भी उठे ना? हाँ नहीं, जी, नहीं। हाँ। सूरज जी को शॉट अच्छा लगा, और इसके बाद अगर शॉट सो मच सो कि जब ये ऐसा नहीं करते थे, एक दिन अमित जी ने इनसे कहा मगर आपने वो तो किया नहीं मेरे लिए। और अगर शॉट पसंद नहीं आया तो ये कहेंगे आउट ऑफ फोकस है, एक और नीना मैम आप भी बताइए, सारिका मैम आप भी। क्या बताऊं? यही चीज़, कौन सा पल आपने खुद से रिलेट किया और कौन सा पल जीना चाहते? मैं चाहती हूँ, हाँ मैं बोल रही हूँ, मैं चाहती हूँ मैं बड़ी होके सूरज जी जैसी बनूं। हेलो सूरज। मुझे लगता है जो चीज़ मुझे एकदम ठीक से समझ नहीं आया कि मैं क्या बताऊं, लेकिन आई थिंक व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क, उस हिसाब से जो दोस्ती का जो एक है, जो हम सब जानते हैं दोस्त हमारी ज़िंदगी में कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं, और मैं बहुत वैल्यू करती हूँ मेरे लाइफ में जो फ्रेंड्स हैं। मगर जब हम फिल्म कर रहे थे ऐसा कोई सरप्राइज़ नहीं था या कोई बहुत बड़ी ड्रामेटिक चीज़ नहीं थी, बट द होल प्रोसेस ऑफ मेकिंग द फिल्म यू रियलाइज friendship is so beautiful and you have to go and cross all limits to do that. I think that part of it जो था वो बहुत मुझे दिल को लगा। बट मैं इसमें कहना चाहूँगा, ये तो सबने बहुत तारीफ, मैं इतना अच्छा हूँ नहीं, बट मेरे लिए बहुत आसान होती है ये सब एक्लॉट लेना, बिकॉज ये डायरेक्ट कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। हम लोग एक दिन कैलकुलेट कर रहे थे नीना मैम,
350 years of experience will be calculated amongst all the cast of this film, और मेरा भी ऐड, right from बच्चन सर का 53, 50, डैनी सर का 50, 38, 21, नीना मैम 25. Experience not Of life. Experience of life, of work. Acting करने. शब्बो एक्सपीरियंस की तजुर्बे की बात कर. So total experience of 350 years of 350. So उसमें डायरेक्टर तारीफ ही लेगा और क्या करे, करना तो कुछ और ऐसा अच्छा नहीं लिखना कि है. सूरज सिर्फ मेन कास्ट को बताते थे. पहाड़ पे एक लाइटमैन खड़ा है और वो कर रहा है, ये जाएंगे बेटा, कहाँ सीन ये चल रहा है कि इसमें यहाँ पर ये जो है पूरा, उसको 5 मिनट तक समझाएंगे. वो कह रहा मैं लाइट देनी है मुझे. बट let's just take it today's example. When you go from here today, you will feel goodness, you will feel life, you will feel happiness. That is the film all about. हर शख्स को सेट पे मैं एक चीज कहना चाहता हूँ. हर शख्स को बोलते वेरी गुड शॉट, शॉट ओके, शॉट ओके, अमित जी शॉट ओके, ओमन जी शॉट ओके, अनुपम शॉट ओके. अच्छा फॉग दे रहा था, फॉग मशीन वाला, बेटा बहुत अच्छा फॉग दिया, शॉट ओके. फिल्म इंडस्ट्री में सीमा विश्वास जी, सीमा विश्वास जी, अनुपम जी. हाँ, देखिए दोस्त तो जो होते हैं जो बचपन से आपके 8वीं क्लास से आपके साथ बैठते हैं, उस हिसाब से मेरे 2 दोस्त हैं जिनसे मैं आजकल नाराज़ हूँ क्योंकि मैंने उनको आगरा बुलाया था अपनी बीवियों के साथ, वो उन्होंने मुझे जवाब तक नहीं दिया. तो मैं उनसे बात नहीं कर रहा हूँ. बट उनका नाम है विजय सहगल जो यूनाइटेड कमर्शियल बैंक में हेड कैशियर से रिटायर हुए. दूसरे सतीश मल्होत्रा जो चंडीगढ़ के पास रहते हैं, जो एजुकेशन बोर्ड में रहते थे. फिल्म इंडस्ट्री में आई एम वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड्स आर अनिल कपूर एंड सतीश कौशिक. बाकी रिश्ते सबसे अच्छे हैं, बट बहुत सारे रिश्ते होते हैं जब फिल्म कर रहे होते हैं तो बहुत अच्छे रिश्ते बन जाते हैं. बट विद दीज 2 people I have continued my friendship every day on a week talk on almost every single day. सूरज जी आपसे या उन्होंने तो बताया कि वो बैठे हाँ, हैं भाई, वो आप हमें नहीं पता था. आज तो कि मेरा नाम लेंगे और या बमन का नाम भी लेंगे, मगर इन्होंने तो दोनों. और वेरी लकी यू आर सर. बमन जी. हाँ. नर्सरी स्कूल से मेरे फ्रेंड फिरोज is like a piece of my heart, and he passed away in that period, COVID, and it affected me very badly. And in many ways, you know, Firoz's passing, it was like going in his honor, just like we went in Danny Saab's honor. And I hate to say this, but it was cathartic for me. Firoz was my brother, my everything. इंडस्ट्री से अगर हम हमारे I have lots of friends in the industry. I get along famously with Ritesh and Abhishek and Farah and this gentleman over here who didn't acknowledge me. It's okay, but You are on stage. It's okay. It's okay. He knows we love each other. But yeah, and anything I need to clear my doubts, I speak to him. It's great to have friends. It's great to have friends. या नीना जी आपसे जानना चाहूँ. बस ऐसी दोस्ती की बात हो रही है. मेरी पर्सनल बातें क्यों जानना चाह रहे हैं? जवाब यहीं से आ रहे हैं. मेरा सवाल एक और. अच्छा मैं बता देती हूँ यार, नाराज मत हो जाना. मेरी फिल्म इंडस्ट्री से मेरी फ्रेंड सबसे जिनसे मैं रोज काफ़ी बात करती हूँ, सोनी राजदान. This is your 7th film, and 6 films of them had the central character named Prem. I believe this is the first time when your character is not named Prem. No Prem. So number 1, was it a conscious decision for you to not name it Prem, and when will Prem be back? My nickname in the film is Prem. Arey, let him answer. I'll come to you, sir. I'll come to you. No, like I said कि इसमें ना मैंने सब बंधन ही तोड़ दिए, मापदंड कि ये करने से उतनी एक चाम था, प्रेम रखो तो शायद चल जाए, ये अभी मैंने छोड़ ही दिया वो सब, बिकॉज सब छूट रहा था पेंडेमिक में, तो क्या मैं पकड़ के रखता. तो इसमें मैंने सब बंधन तोड़ दिए. बट आई नो सलमान इज विथ मी, बिकॉज व्हेन आई टोल्ड हिम आई एम मेकिंग दिस सब्जेक्ट, सबसे पहले बोले सूरज तू बना क्या रहा है, व्हाट आर यू मेकिंग. देन ही इज आस्किंग व्हाई आर यू गोइंग टू द हिल्स.
Then he also told me, I can do this film. I said no. Because we all know that he can climb, but I need a different set of... Who can't climb? No, not who climb. Who can look as if they cannot climb. अच्छा, okay. पहले तो निकल ही नहीं पाता मैं परिवार से, कहीं ना मैं फंसा, इसमें भी फंसा हूँ. देखिए पोस्टर भी अभी मुझे पता चला, अरे हम साथ साथ है, तो सीधा 99 में चला गया मैं. तो ये भी पारिवारिक फिल्म ही है, राष्ट्रीय फिल्म ही है. सिर्फ इसका जो सब्जेक्ट है वो एक अलग पहलू का परिवार है. इसमें फ्रेंडशिप का परिवार है, इसमें अपने आप के चैलेंजेस का, क्योंकि हर परिवार ज़रूरी नहीं कि जॉइंट फैमिली ही परिवार हो. परिवार दूर रहकर भी परिवार के दिल मिलने चाहिए. और एक इस फिल्म के थीम के बारे में बोलना चाहूँगा कि मेरे फादर के रूम में एक कैप्शन लगाते थे वो कि इफ़ आई कैन रन आई विल रन, इफ़ आई कैन वॉक आई विल वॉक, इफ़ आई कैन क्रॉल आई विल क्रॉल, बट आई विल मूव फॉरवर्ड. सो ये कैप्शन मेरे दिमाग से गया नहीं, क्योंकि हम जैसे अनुपम सर ने कहा, मैंने भी अपने फादर को कई बार बोला रहने दो. तो आज मुझे लगता है कि किस बेसिस पे. तो आज जब मैं 58 का हूँ, तो मैं जब ये झलक देखता हूँ ये एज ग्रुप का, तो मुझे इसमें अपना फ्यूचर नज़र आता है. तो मैं चाहता हूँ, तो इसलिए राष्ट्रीय फिल्म है. हाँ, मैं प्रेम की दीवानी हूँ 2003 में बनाई. वो एक मेरी ऐसी फिल्म थी जो मैंने बहुत कुछ सीखा, क्योंकि वो एक ऐसी फिल्म थी जिसमें मैंने दूसरों से पूछा कि ये चलेगा या ये अच्छा लगेगा कि नहीं, जो करेक्ट नहीं है फॉर अ डायरेक्टर. आई मस्ट गो विथ वॉट आई एम. सो कन्विक्शन. सो आई थिंक, एंड एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ, नंबर्स डोंट अपील टू मी, बीइंग फर्स्ट डजंट अपील टू मी. आई जस्ट वांट कि कुछ छोड़ के जाए, बिकॉज इट्स सो इम्पॉर्टेंट दैट वी मेक फिल्म्स फॉर द फैमिलीज, क्योंकि लोग आते हैं, बैठते हैं, पॉपकॉर्न खाते हैं, कितना लेके जाते हैं. सो आई थिंक लेके जाएं कुछ उत्साह, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ होप. दैट इज़ माई एम नाउ. What is ऊंचाई? आई थिंक ऊंचाई की डेफिनेशन लाइफ में डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होती रहती हैं. जब मैं फिल्मों में यहाँ स्ट्रगल करता था, मुझे लगता था मुझे काम मिल जाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी ऊंचाई होगी, कोई अवार्ड मिल जाए. एट दिस स्टेज I think I feel that if I am what my father, as I said to you, if I can make a lot of people happy and not hurt anybody, that is for me the biggest sense of unchai that I can have. कोई भी स्क्रीन प्ले में एक कोई भी जो हीरो या हीरोइन होती है, they want something. It can be a prize, it can be a cup, it can be love, it can be anything. But there is something that they want. By the time you reach the end of the film, it's not important to win the fight. That's what you want. It is what you need to do to yourself as a person. And I think Unchai for me means wanting to be a better person.